आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी आता होगा कि इस दुनिया में महान कौन है। कोई संत, महात्मा, योगी, स्वामी, कौन महान है? या सांसारिक जीवन को जीने वाला मनुष्य कभी ईश्वर प्राप्ति कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष को पा सकता है? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। रिक्वेस्ट है, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, योग शास्त्र ये शब्द तो आपने सुना ही होगा। किसे कहते हैं योग? योग का सही मायने में क्या अर्थ है? चलो जानते हैं विस्तार से। क्या योग केवल साधु संतों के लिए है? तो बिल्कुल भी नहीं। आपके मन में भी ये प्रश्न आ सकता है कि कौन बड़ा है, स्वामी या योगी? जब ईश्वर के साथ एकता स्थापित हो जाती है तब विभिन्न मार्गों के भेद अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। परंतु भगवत गीता में कहा गया है कि योग शास्त्र की पद्धतियाँ सर्वसमावेशक है। ये पद्धतियाँ केवल विशिष्ट प्रकार की या विशिष्ट स्वभाव गुणों वाले व्यक्तियों जैसे संन्यास्त जीवन की ओर झुकाव रखने वाले अत्यंत कम लोगों के लिए ही निर्धारित नहीं है। योग साधना के लिए किसी विशिष्ट संप्रदाय के साथ औपचारिक तौर पर जुड़े रहना भी आवश्यक नहीं है। योग विज्ञान उस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है जो सबके लिए एक समान होती है, अतः ये सबके लिए समान रूप से लागू होता है। सच्चा योगी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए संसार में रह सकता है। वह पानी पर तैरते मक्खन की तरह होता है, आसानी से पतला बनाया जा सकने वाले अनुशासन विहित मानव जाति रूपी दूध की तरह नहीं। यदि मनुष्य अपने अहंकार की इच्छा वासनाओं में मानसिक रूप से लिप्त ना हो और जीवन में अपनी भूमिका को केवल ईश्वर का एक स्वैच्छिक माध्यम बनकर अदा करे तो सांसारिक कर्तव्य को निभाने के लिए उसे ईश्वर से अलग होने की आवश्यकता नहीं रहती। अमेरिका या यूरोपीय देशों में या अन्य अहिंदू देशों में रहने वाले ऐसे कई महान लोग आज इस संसार में हैं जिन्होंने योगी या स्वामी जैसे शब्द कभी सुने ही नहीं होंगे, परंतु फिर भी इन शब्दों के भी जीते जागते उदाहरण हैं। मानव जाति की निस्वार्थ सेवा करने के कारण या मनोवेगों और विचार पर पूर्ण नियंत्रण होने के कारण या ईश्वर पर एकनिष्ठ प्रेम होने के कारण, एकाग्रता की तीव्र इच्छा शक्ति के कारण वे एक अर्थ में योगी ही है, क्योंकि उन्होंने अपने समक्ष योग का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, आत्मसंयम। यदि इन लोगों का योग का निश्चित विज्ञान सिखाया जाए जिसके अभ्यास से मनुष्य के मन और जीवन की दिशा पर अधिक सचेत नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, तो ये लोग और अधिक ऊंचे उठ सकते हैं। कुछ पाश्चात्य लेखकों ने योग शास्त्र के बारे में ऊपरी तौर पर गलत धारणा बना ली, परंतु इन लोगों ने कभी भी योग का अभ्यास करके नहीं देखा है। योग के सम्मान में प्रकट किए गए अनेक विचारशील वक्तव्यों में से यहाँ स्विट्जरलैंड के प्रख्यात मानसशास्त्र डॉक्टर सीजी यूंग के विचार उल्लेख करने योग्य है। डॉक्टर यूंग लिखते हैं कि जब कोई साधना प्रणाली अपने को वैज्ञानिक पद्धति कहकर प्रस्तुत करती है तो पश्चिम में अनुयायी मिलने के प्रति वह निश्चित हो सकती है। योग साधना इस पर खरी उतरती है। नवीनता के आकर्षण और आधी समझी गई बात के प्रति अनुभूत होने वाली जिज्ञासा के अतिरिक्त भी योग को अनेकानेक अनुयायी मिल सकने के अच्छे खासे कारण है। योग नियंत्रित अनुभूति की संभावना प्रस्तुत करता है और इस प्रकार तथ्यों की विज्ञाननिष्ठ आवश्यकता की पूर्ति करता है, और इसके अलावा उसकी व्यापकता और गहराई, उसकी श्रद्धास्पद आयु, उसका सिद्धांत और पद्धति जिसमें जीवन की हर अवस्था का समावेश है, इन सब के कारण योग स्वप्नातीत संभावनाओं का अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक धार्मिक या दार्शनिक साधना में मनोवैज्ञानिक अनुशासन या मानसिक आरोग्य प्रणाली होती है। योग की विशुद्ध शारीरिक बहुविध पद्धतियों में शारीरिक आरोग्य भी शामिल है, जो साधारण व्यायामों और श्वास संयमों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि ये न केवल शारीरिक और वैज्ञानिक है बल्कि आध्यात्मिक भी है। शरीर के अंगों का व्यायाम करने के साथ साथ इसमें साधक उन्हें पूर्ण रूप से आत्मा के साथ एकाकार करता है, जैसा कि उदाहरण के लिए प्राणायाम में होता है। प्राण श्वास भी है और ब्रह्मांड की सक्रिय शक्ति भी। जिन धारणाओं पर योग आधारित है उन धारणाओं के ज्ञान के बिना योग साधना विशेष प्रभावकारी नहीं होगी। यह साधना शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं में असामान्य रीति से सामंजस्य स्थापित कर देती है। पूर्व में जहाँ ये संकल्पनाएं और पद्धतियाँ विकसित हुई और जहाँ हजारों वर्षों की अखंड परंपरा ने आध्यात्मिक नींव तैयार कर दी है,
तो पूर्ण विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं कि योग शरीर और मन दोनों का इस प्रकार एकीभूत कर देने की सर्वांगपूर्ण समुचित पद्धति है, उसके बारे में कोई शंका ही नहीं रहती। शरीर मन की यह युति एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अवस्था उत्पन्न करती है कि उस अवस्था में अतीन्द्रिय अनुभूति संभव हो जाती है। पश्चिम में भी वह दिन अब निकट आ रहा है जब आत्म संयम के आंतरिक विज्ञान की उतनी ही आवश्यकता महसूस हो रही है जितनी कि बाह्य प्रकृति पर विजय की। अब वैज्ञानिक दृष्टया निर्विवाद रूप से सिद्ध हुए इस सत्य के साथ भी घन पदार्थ वास्तव में और कुछ न होकर केवल ऊर्जा शक्ति का एक घनीभूत रूप है। इस आणविक युग में मनुष्य का मन अधिक संयमी और विस्तृत होगा। पत्थरों और धातुओं में भी निहित शक्तियों से कहीं अधिक महान शक्तियों को मानवीय मन अपने अंदर उन्मुक्त कर सकता है। अनेक अनभिज्ञ व्यक्ति योग को हठयोग ही समझते हैं या योग को जादू मानते हैं, जिसमें चमत्कारी शक्तियों की प्राप्ति के लिए गूढ़ रहस्यमय क्रियाएं की जाती है। परंतु जब विद्वान लोग योग के बारे में बोलते हैं तो उनका तात्पर्य पतंजलि योग सूत्र में वर्णित राजयोग होता है। योग सूत्र में ऐसे ऐसे भव्य दार्शनिक तत्वों का चिंतन है कि उस पर भारत के श्रेष्ठ चिंतक और मनीषीगण, जिनमें परम ज्ञानी सद्गुरु सदाशिवेंद्र का भी समावेश है, भारतीय दर्शन में चिरस्थायी शक्ति का संचार किया है। जिस ब्रह्मांड व्यवस्था मतलब ऋतु के कारण सृष्टि का अस्तित्व बना हुआ है, वह मानव की नियति को नियंत्रित करने वाली नैतिक व्यवस्था से भिन्न नहीं है। तो दोस्तों, ये है योग विज्ञान और उसका गहरा रहस्य। हम सभी को योग को समझना चाहिए और अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। इस सांसारिक जीवन को जीते हुए भी हम ईश्वर को प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे ही रहस्यमय आध्यात्मिक बातों से भरी हुई वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।